ये मेरी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। आखिरी वीडियो क्यों है ये तुम पूछोगे? तो हुआ क्या था कि 2 हफ्ते पहले जब मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो डाली थी, तो जब मैंने अपना कोरा का ऐप खोला था तो मुझे होम पेज की जगह एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया था। वो कुछ कह रहा था कि आप हमारी पॉलिसी को मानते हैं या नहीं मानते, कुछ ऐसे करके बोल रहा था। तो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारी पॉलिसीज़ को, क्योंकि नहीं मानने का तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो खैर मैंने उन बात को भी ढंग से पढ़ा भी नहीं था कि बोल क्या रहे, मैं तो बस गेस कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने नोटिफिकेशंस चेक किए और नोटिफिकेशन क्या थे, आपकी टिप्पणी हमारी नीतियों का उल्लंघन करती है, आपकी टिप्पणी हमारी नीतियों का उल्लंघन करती है, आपका जवाब हमारी नीतियों का उल्लंघन करता है। हर जगह बस यही बातें लिखी थी। तो क्या है कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाता हूँ, मैं हर अपनी वीडियो को बनाने के बाद उस सवाल के कमेंट्स में ही वीडियो का लिंक भेज देता हूँ, ताकि लोगों को सीधे एक बार में सारे जवाबों को देख ले, कि उन्हें अपना खुद का जवाब भी मिल ही जाएगा और साथ में दूसरे सवालों के जवाब भी उन्हें मिल ही जाएंगे अगर उन्हें नहीं पता थे, जस्ट इन केस काम आ जाए। लेकिन अब कोरा को इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने सारे वो डिलीट कर दिया। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब जवाब में लिखूं तो समझ आ सकता है कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए तुमने हटा दिया, लेकिन ये तो मैंने टिप्पणियों में लिखा था, उधर पे क्या प्रॉब्लम है? मैं उससे पर्सनल बात कर रहा हूँ, उसने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसे ऐसे ही एक जवाब दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्या मतलब, मैं किसी और को थोड़ी ना बता रहा हूँ। तो खैर रैंट बाद में करूँगा, पहले इस आखिरी वीडियो को पहले पूरा कर लूँ। एक्चुअली मैं रैंट कभी नहीं करूँगा, अगर आखिरी वीडियो पूरी कर ही लूँगा तो खैर रैंट को छोड़ ही देता हूँ। सारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले वो वाले सवाल जो मुझसे जोक्स मांग रहे होंगे, तस्वीरें मांग रहे होंगे, मीम्स मांग रहे होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे, उन सारे सवालों को मैं छोड़ दूँगा। वो वाले सवाल जो 18+ वाले सवाल पूछेंगे उन्हें भी मैं छोड़ दूँगा। वो वाले सवाल जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उनका जवाब दिया जा सकता है, उनके जवाब में सीधा कोरा भी दे दूँगा। तो खैर अब जब सब कुछ कह दिया है तो शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कितने रहस्यमयी हैं। जब किम जोंग इल मरा था तो उसके बाद जब किम जोंग उन उत्तर कोरिया का नया तानाशाह बन गया, तब जाकर लोगों को पता चला ये तब से कोई था भी। किम जोंग उन शायद से स्विट्जरलैंड में पढ़ता था, तो उस टाइम वो कोई दूसरे नाम से पढ़ा करता था, तो किसी को पता भी नहीं था कि वो कौन है। एक बार उसे चेक कर दो उसका क्या नाम था स्कूल के टाइम पर। चोल पाक या पाक चोल, एग्जैक्टली कोई श्योर नहीं कि उसका क्या नाम था। तो किसी को इस बारे में कोई शक भी नहीं था कि किम जोंग उन दरअसल किम जोंग इल का बेटा है, और कहीं पे कोई बताता भी नहीं था, कोई उससे सस्पेक्ट भी थोड़ी ना करेगा। और आज भी काफ़ी सारी बातें जो हम नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं वो सब कुछ हम साउथ कोरिया की वजह से ही जानते हैं। हम एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हो सकते कि साउथ कोरिया एकदम सच बोल रहा हुआ, क्योंकि साउथ कोरिया तो मानता है कि पूरा कोरिया उसी का ही है और नॉर्थ कोरिया भी यही चीज़ मांगता है। तो वो तो नॉर्थ कोरिया के बारे में ख़राब चीज़ें कहेगा ही, ताकि हम सब उसके खिलाफ भड़क जाएं और हम यही चाहे पूरे कोरिया भर पे साउथ कोरिया का ही कंट्रोल हो। वीडियो गेम डेवलपर कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं? वीडियो गेम कंपनियां नॉर्मली 2 तरीके से चलती है। एक होती है जो पेड होती है और एक होती है जो फ्री होती है। तो जो पेड वाली होती है उनका तो पता ही है कि वो अपने गेम्स वैसे ही उनके पैसे कमाती है, जैसे कि हर चीज़ पैसे कमाती है उन्हें बेच करके। और दूसरा तरीका होता है अगर उनका फ्री वाला होता है, तो क्या होता है कि जब हम कहीं पे भी अपना कोई गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें पहले जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपने गेम्स को डाल रहे हैं तो उसके लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं। तो जैसे कि गूगल प्ले स्टोर पर अगर तुम्हें गेम बनाना है तो उसके लिए पहले तुम्हें $25 देना होता है, और अगर स्टीम के लिए करना है तो $100 देना होता है। कुछ होता है जैसे itch.io जो फ्री में होते हैं, लेकिन उनमें उतनी ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उधर का अपने गेम्स को अपलोड करने का। जब वो तुम्हारी गेम एक बार जब तुम वहाँ पर अपनी गेम को अपलोड कर लेते हो तो फिर वहाँ पर वो तुम्हारे गेम को दूसरे गेम्स जब लोग खेल रहे होते हो तो उनके ऐड में शो करते हैं। तो इस तरीके से शो करते हैं कि तुम्हारा गेम जिस भी गेम से सबसे ज़्यादा रेलेवेंस रखता हो, कि जिसके भी सबसे क्लोज लगता हो, उसी के ऐड में उसे डालेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा गेम एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट का है तो तुम्हारे गेम को किसी में डालेंगे नहीं। वो देखेंगे कि जिसका ग्राफिक्स सबसे सिमिलर हो, जिसकी साइज सबसे सिमिलर हो, जॉनर सबसे सिमिलर हो, तो उसके हिसाब से अपने गेम्स को डाल देते हैं। जैसे कि अगर तुम ऑल्टो ओडिसी खेलोगे तो तुम्हें स्लैप किंग्स का ऐड आएगा। किस मोबाइल ऐप ने आपकी ज़िंदगी बेहतर कर दी? एक टाइम था जब मुझे लाइफ RPG बहुत ज़्यादा पसंद था। क्योंकि लाइफ RPG क्या है, वो बेसिकली एक तुम्हारे रिमाइंडर्स जैसे नॉर्मली तुम्हारे होते हैं, जैसे तुम गूगल कीप को यूज़ करो या फिर नॉर्मली अपने फ़ोन के रिमाइंडर को यूज़ करो, तो क्या होता है कि वो तुम्हें बस एक टाइम बता देगा
और तुम्हें एक डेडलाइन दे देगा और उसके हिसाब से तुम्हें काम करना है, बस यही है। लेकिन लाइफ आरपीजी में क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था। उसमें जब भी तुम कोई भी काम को, अपने टास्क को एंटर करते थे, उसके बाद तुमसे पूछता था कि उसके बदले में तुम्हें कितनी एक्सपी मिलेगी, उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है। वो सब कुछ जब तुम एंटर कर देते थे और जब तुम उस काम को पूरा कर देते थे और चेक मार्क पे करते थे, तो तुम्हारी उतनी एक्सपी मिलती थी, तो उतना लेवल अप कर जाते थे। तो वो वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मोटिवेशन मिलता था काम करने के लिए। लेकिन फिर 2 महीने के बाद मुझसे बोर हो गया, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। पूरे विश्व में लॉकडाउन होने से पृथ्वी को कौन से फ़ायदे हो रहे हैं? मुझे कोई घाटे तो नहीं दिख रहे हैं। हम सब अभी घरों के अंदर में बंद है, तो यही टाइम है जितने भी गेम्स खेलने, मूवीज़ देखनी है, बुक्स पढ़नी है, सब अभी का अभी कर लो। क्योंकि फिर उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तुम्हें काम मिल जाएगा, उसके बाद तुम ये सब दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकोगे। तो मुझे एक्चुअली आज तक समझ नहीं आ रहा है, ये न्यूज़ सब भी बोल रहे हैं कि हम सब परेशान हैं घर के अंदर में। मुझे तो परेशानी नहीं हो रही, उल्टा मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज की नई पीढ़ी आखिर क्यों इतनी संवेदन शून्य हो गई है? ऐसा तो नहीं है, सारी पीढ़ियाँ संवेदन शून्य है। जो इससे पहले की जो पीढ़ी थी, उन्होंने इस वाली पीढ़ी को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उसके हिसाब से बताओ उन्हें संवेदन शून्य किसने बनाया? क्या इस डिजिटल दुनिया में आने वाले समय में समाचार पत्र छपना बंद हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, और हो भी जाने चाहिए थे। तो पता है 1 टन पेपर को बनाने के लिए 12 पेड़ काटे जाते हैं। उस हिसाब से सोच लो कि जितने भी न्यूज़पेपर्स अभी के टाइम पर दुनिया भर में चल रहे हैं, उनकी वजह से कितने सारे पेड़ हर रोज़ कट रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा ना, कि हम डिजिटल तरीके से करें। और ऐसा भी तो नहीं है कि उनका कंटेंट कोई बहुत अलग हो रहा है, सेम ही बात को अलग एक प्लेटफॉर्म पर छाप रहे हैं। जब से हर किसी के पास में इंटरनेट आ गया, तो मेरे ख्याल से अब न्यूज़पेपर होने भी नहीं चाहिए, अब न्यूज़पेपर को ख़त्म कर देना चाहिए। आप उन हस्तियों के बारे में क्या सोचते हैं जो रातों रात प्रसिद्ध हो गए? ठीक है, अच्छी बात है। अगर उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि जो भी सेलिब्रिटी रातों रात फेमस हो रहा है मैं उन सबको जानता हूँ। इनफैक्ट काफ़ी बार तो मैं ऐसे सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ कि जब से हर किसी के पास में इंटरनेट आ गया, तो मेरे ख्याल से अब न्यूज़पेपर होने भी नहीं चाहिए, अब न्यूज़पेपर को ख़त्म कर देना चाहिए। ये वाला कोई सेलिब्रिटी फेमस हो गया रातों रात, तो मुझे तब जाकर पता चलता है कि ये कोई सेलिब्रिटी तब से था भी, मैं तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिसकी ब्लू शर्ट किड हो गया, वो मुझे पसंद है। वैसे लोगों को तो फेमस होना वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन ऐसे जो टाइप के होते हैं, ओम प्रकाश मिश्रा, ढिंचक पूजा, वो सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन सा गेम लॉकडाउन में सबसे अच्छा है? फॉलआउट। वो तुम्हें बता देता है कि अगले कुछ महीनों में क्या होने वाला है। क्यों आजकल लोग चकाचौंध के पीछे भागते हैं? क्यों नहीं भागना चाहिए? अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा दिखाने का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड, ये बंदा है हर्षवर्धन श्रीवास्तव। इसी ने थोड़ी देर पहले ये भी पूछा था कि आजकल की पीढ़ी संवेदन शून्य क्यों हो गई है। क्या भारत में मोबाइल गेम खेलकर करियर बनाया जा सकता है? हाँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले तो एक ऐड देखा था कि कोई MPL खेल करके पैसा कमा रहा है। जैसे टीवी पर आजकल ये वाला ऐड बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब MPL को तुम लोग जानते होंगे, जैसे आशीष चंचलानी हमेशा कहता रहता है कि मोबाइल का IPL है, मोबाइल का IPL है, इसे खेल कर पैसे कमा सकते हैं, बहुत मज़ेदार गेम्स है वगैरह वगैरह सब। और अभी कुछ दिनों पहले उसकी लॉकडाउन वाली वीडियो आई थी, ये वाली। भाई मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार, मैं घर बैठे बैठे जो मतलब अपना घर एक्सप्लोर किया। अब इसे MPL याद नहीं आया है, और तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यार नहीं ये अपने सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहा है। नहीं, अगर ये कंटेंट के कर रहा है, इसकी जो ऑडियंस है वो इसकी वीडियोस पहले से देखती है, तो उन्हें भी MPL के बारे में पता है। मुझे पता है अभी सारे बैठ कर MPL या PUBG खेल रहे होंगे। लेकिन पर्सनली मैं अलग चीज़ें कर रहा हूँ। इस छुट्टियों में मैं सिर्फ बुक्स ही पढ़ने जा रहा हूँ। अभी पिछले 2 हफ्तों में मैंने कितनी सारी बुक्स खत्म कर ली हैं। रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो, द जियो ऑफ माल्टा, विज़ार्ड ऑफ ओज, डायरी ऑफ एन ऑसम फ्रेंडली किड, और अब फ्रैंकेनस्टाइन शुरू करने वाला हूँ। तो 7 बुक्स तो वैसे ही मेरी ख़त्म हो चुकी है, और अभी मैं और पढ़ता ही जाऊँगा। या सिर्फ 4 दिन बचे लॉकडाउन खत्म होने में। क्यों इतने जल्दी ख़त्म हो गया? क्या आपने कभी दिल्ली मेट्रो में लोगों के कुछ ऐसी हरकतें देखी हैं जिन्हें देख आपको लगा हो कि ऐसी हरकतें करना मेट्रो के अंदर सही नहीं है? हाँ बिल्कुल देखी है, मैं खुद ही ऐसी हरकतें। एक बार कुछ दिनों पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, वो 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। तो उस फिल्म में एक सीन था, वो वाला सीन। तो मैं मेट्रो में बैठ कर के वो देखते हुए आ रहा था कि मेरा जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म ही हुए थे, हमारा जूरी हो चुका था और मैं वापस घर आ रहा था। तो उस टाइम एक आंटी मेरे बगल में बैठी हुई थी, और वो मेरी स्क्रीन में देखती है, फिर मुझे देखती है, फिर स्क्रीन में देखती है, फिर मुझे देखती है।
मुझे लग रहा था कि अभी वो कुछ बोलने वाली है, तो मैंने क्या किया, मैं एकदम ऐसे गुस्से में उसे देखने लगे एकदम इस तरीके से। तो अब उन आंटी को लगा होगा कि अब अगर वो कुछ बोलेंगी तो मैं एकदम से उन्हें गुस्से में देखूंगा, तो इसी बात से वो भी थोड़ा सा टोन डाउन हो गई। उन्हें लगा होगा कि हो सकता है ऐसी चीज़ें आजकल एक्सेप्टेबल हो गई होंगी, मुझे नहीं पता होगा। तो हाँ, मैं भी ऐसी हरकतें करता ही हूँ। जितने सवाल आए थे मैं सबके जवाब दे दिया। अब से इस सीरीज़ कभी नहीं चलेगी, अब मैं कुछ और करूँगा इस चैनल पे। तब तक के लिए ओके।